नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में सारी जानकारियां हम प्रदान करेंगे। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेज एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑडिट ऑफिसर होता क्या है एंड इसका काम क्या होता है। गाइस, बेसिकली ऑडिट ऑफिसर, जब भी आप देखते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसमें समय समय पर ऑडिट करा जाता है। तो ये जो ऑडिट करते हैं वो ऑडिट ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। और ये जो वैकेंसी है वो फाइनली आप सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के माध्यम से इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं या फिर आप ऑडिटर के माध्यम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये दोनों ज्वाइनिंग करने का एक माध्यम होता है एसएससी सीजीएल, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम करवाया जाता है एंड इस एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है इस पोस्ट के लिए। अगर आप ऑडिटर बनते हो तो ऑडिटर बनने के 2-3 प्रमोशन के बाद आप इस पोस्ट पे पहुंच पाते हो। वैसे नॉर्मली आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डायरेक्ट भी बन सकते हो। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है एंड इसका काम होता है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आपने बीटेक करा है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्राथमिक क्वालिफिकेशन है जो कि सबके लिए चाहिए। सेकंड है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो थोड़ा सा आपको वेटेज मिल जाता है। जैसे कि अगर आपने सीए करा है, सीएस करा है, एमबीए करा है, या फिर आपने कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, या फिर आपने मास्टर इन कॉमर्स किया है, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ किया है, तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है, आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसे अप्लाई करने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना आपको मैंडेटरी है एंड मैक्सिमम 30 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज पर रूल, एज पर कैटेगरी। इस पोस्ट के लिए आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी एसएससी के द्वारा प्रति वर्ष में एक बार करवाई जाती है एंड ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है लगभग 1 से 2 साल में। इसको अप्लाई करने के लिए 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। बेसिकली ये फ़ीस जनरल के लिए है, एससी एसटी ओबीसी के लिए आई थिंक कोई फ़ीस नहीं है। वहीं अगर आपको फिजिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार का फिजिकल टेस्ट बेसिकली इस पोस्ट के लिए नहीं होने वाला है। इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए बेसिकली 4 लेवल के एग्जाम को आपको क्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहला एग्जाम टायर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। सेकंड होता है टायर सेकंड, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी एग्जाम लिया जाता है। एंड इसके बाद टायर थर्ड होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। एंड लास्ट होता है टायर फोर्थ जो कि सीपीटी एग्जाम होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले टायर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टायर फर्स्ट में आपसे 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस, थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्ट होता है इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इन सारे सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं एंड प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं एंड 200 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 60 मिनट का आपके पास टाइम होता है। इन 60 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो यहाँ पर 0.50 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है एंड कट ऑफ तक आपको तो पहुँचना ही है, तो तभी आप ये एग्ज़ाम यानी फर्स्ट टायर का एग्जाम क्वालिफाई करके सेकंड टायर में पहुंच पाएंगे। अब आता है टायर सेकंड। टायर सेकंड में बेसिकली 2 पेपर होगा। पेपर फर्स्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 120 मिनट में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। एंड सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है, इसमें भी 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 120 मिनट में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। गाइज, ये जो एग्जाम होगा फाइनली कंप्यूटर पर होगा। फर्स्ट यानी टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड दोनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो टायर सेकंड में आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं एंड टायर फर्स्ट में 0.50 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 और पेपर आपको दिख रहा होगा। पेपर थर्ड स्टैटिक्स एंड पेपर फोर्थ आपका है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो स्टैटिक्स का पेपर है ये कुछ विशेष वर्ग के लिए। टायर सेकंड का जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है ये सबके लिए अनिवार्य है, यानी कि अगर आपने एसएससी सीजीएल में अप्लाई करा है तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आपको टायर सेकंड का देना ही पड़ेगा। बाकी पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ जो है वो कुछ विशेष लोगों के लिए है, जिसमें पेपर थर्ड जो है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि किन के लिए है। लेकिन जिनके लिए है उनको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एंड पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज़ है जो कि यहाँ पर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। गाइज, आपको बता देना चाहते हैं कि जो पेपर फोर्थ होगा ये पेपर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टायर सेकंड में पेपर फर्स्ट,
पेपर सेकंड एंड पेपर फोर्थ, ये तीनों पेपर देने पड़ेंगे। खास करके आपके पोस्ट के लिए ये है, और 120 मिनट यहाँ पर भी आपको पेपर फोर्थ में भी मिलेगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब इसके बाद जैसे ही आप टायर सेकंड क्वालिफाई करते हो, आ जाता है टायर थर्ड। टायर थर्ड का जो एग्जाम होगा ये सबके लिए होगा। इसमें पेन एंड पेपर के माध्यम से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इससे पहले आपने ऑनलाइन एग्जाम देना था। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो उसमें आपको ऐसे पूछा जा सकता है, प्रीसियस, लेटर एंड एप्लीकेशन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बता दें, ये पेपर जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का टाइम होगा। इन 60 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है स्किल टेस्ट, यानी कि जो 4th टायर का है वो स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर आएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर आप हिंदी अच्छा जानते हो तो आप हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश अच्छा जानते हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। यहाँ पर बता दें कि जो फर्स्ट टायर का है एग्ज़ाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की। दूसरी बात, अगर आप टायर फर्स्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स की। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत दे दिया उसका आंसर, तो 0.50 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। वहीं टायर सेकंड की बात करें तो इसमें भी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन ये 0.25 मार्क्स की होती है। यानी कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आप पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर 0.50 मार्क्स आपका कोई भी गलत क्वेश्चन, गलत आंसर के बाद आपका काट लिया जाता है। अब यहाँ पर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड जो है वो मैंडेटरी है, खास करके टायर सेकंड में। एंड इसके बाद पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। किन के लिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेपर थर्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करे हैं, यानी जेएसओ के लिए अप्लाई करे हैं, तो उनके लिए पेपर थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेपर फोर्थ। तो पेपर फोर्थ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है। यानी कि आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, इसलिए आपको पेपर फोर्थ भी देना पड़ेगा। तो सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके सिलेबस की। तो गाइस सिलेबस इसका आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सीधे टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे क्लासेस अलग लिख के, तो हमारा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप यहाँ पर सिलेबस लिख के दोगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप सीधे क्रोम ब्राउज़र में ये लिंक आप सर्च कर सकते हो, तो भी आप हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस डाउनलोड करने का माध्यम है। आगे बढ़ेंगे तो आगे से बात करेंगे सैलरी की। तो गाइज यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है एंड गेस्टेड पोस्ट है। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपको 44,900 के करीब मिल जाती है। ठीक है, एंड मैक्सिमम 1,42,400 के करीब आपकी सैलरी है, जो कि पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिख रही हैं जो कि हमारे सोशल साइट्स की लिंक है, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है वो है इंस्टाग्राम की। अगर आपका कोई भी प्रश्न है या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड मैं आपकी क्वेरी को देखूंगा, समझूंगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा जाए। तो गाइस आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। गाइज इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।